गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एग्री कोचिंग इंडिया यूट्यूब चैनल में एक बार और आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र की सघनता हम किस प्रकार से निकालते हैं, किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो फसल चक्र की सघनता को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है जिसकी सहायता से हम फसल चक्र की सघनता को ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला है नंबर ऑफ क्रॉप्स इन क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र में फसलों की संख्या अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र का पीरियड यानी ड्यूरेशन क्या रहा वो भी ईयर में, और मल्टीप्लाई 100 यानी हम फसल चक्र की जो सघनता है उसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फसल चक्र की सघनता जो कि परसेंटेज में हमें निकालनी होती है, तो 100 से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फसल चक्र की सघनता परसेंटेज में आ जाती है। अब हम देखते हैं हम किस प्रकार से फसल चक्र की सघनता को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि एक फसल चक्र है, यहाँ पर मक्का, आलू, प्याज और मूंग। ये आप देख रहे हैं कि एक वर्ष में 4 फसल ली गई हैं, तो हम इसकी फसल चक्र की सघनता निकालते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं फसल चक्र का सूत्र है फसल चक्र की सघनता बराबर फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र का समय वर्ष में इनटू 100। तो यहाँ पर हम फसल चक्र की सघनता निकालते हैं, जैसा कि इस क्रॉप रोटेशन में यहाँ पर दिया हुआ है। फसलों की संख्या 4 है, यहाँ पर मक्का, आलू, प्याज और मूंग। तो यहाँ पर हमने फसलों की संख्या 4 ले ली और ये एक वर्ष का फसल चक्र है, तो यहाँ पर हमने जो समय था फसल चक्र का वो एक वर्ष यहाँ पर रख दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप देखेंगे 400% फसल चक्र की सघनता निकल करके आ गई। यानी एक वर्ष में यदि आप 4 फसल लेते हैं तो फसल चक्र की सघनता हमारी 400% होगी। फसल चक्र की सघनता को ज्ञात करते समय हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम फसल चक्र की सघनता को एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। जिसमें पहली बात है कि फसल चक्र की सघनता में सह फसल को नहीं जोड़ते हैं। यदि 2 फसलों को एक साथ बोया गया है तो उन फसलों में से केवल एक ही फसल को हम मानेंगे। जैसे कि अरहर प्लस मूंग को बोया गया है एक साथ, तो हम एक ही फसल मानेंगे एक सीजन में। दूसरी बात, फसल चक्र की सघनता ज्ञात करते समय ये ध्यान रखनी चाहिए कि हरी खाद वाली फसल फसल चक्र की सघनता ज्ञात करते समय नहीं जोड़ते हैं, और यदि बीज उत्पादन करना हो हरी खाद की फसल से तो उसको फसलों की संख्या में जोड़ेंगे। तो ये 2-3 बातें हैं जो कि फसल चक्र की सघनता ज्ञात करते समय हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि फसल चक्र की सघनता किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। जैसे कि एक फसल चक्र है, यहाँ पर मक्का, जौ, ज्वार और गेहूं। तो यहाँ पर 4 फसल हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये 2 वर्ष का फसल चक्र है। अब इस फसल चक्र की सघनता हम ज्ञात करें तो इसका सूत्र है, जैसा कि आप जानते हैं, फसल चक्र की सघनता बराबर फसलों की संख्या फसल चक्र में और फसल चक्र का ड्यूरेशन या फसल चक्र की अवधि वर्ष में। तो यहाँ पर आप देखेंगे फसलों की संख्या 4 है, तो यहाँ पर हमने 4 रख लिया, और जो फसल चक्र का वर्ष है ईयर में वो यहाँ पर 2 वर्ष का है, तो यहाँ पर हमने 2 रख लिया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 क्योंकि हमें फसल चक्र की सघनता परसेंटेज में कैलकुलेट करनी होती है, इसलिए यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस फसल चक्र की सघनता हमारी 200% निकल करके आई, क्योंकि 2 वर्ष में हमने 4 फसलें अपने किसी क्षेत्र से उगाई हैं, तो उस फसल चक्र की सघनता यहाँ पर देखेंगे तो 200% निकल करके आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप किसी भी फसल चक्र की सघनता आप आसानी से इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। एक बार और हम देख लेते हैं कि फसल चक्र की सघनता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। तो फसल चक्र की सघनता ज्ञात करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ क्रॉप्स इन क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र में फसलों की संख्या अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र की अवधि वर्षों में इनटू 100। 100 की मल्टीप्लाई हम इसलिए करते हैं क्योंकि फसल चक्र की सघनता हमें परसेंटेज में ज्ञात करनी होती है, इसलिए हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले की सहायता से आप फसल चक्र की सघनता ज्ञात कर सकते हैं।